नमस्कार बच्चों। बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से सहाचार्य हिंदी। बच्चों, इससे पहले हमने आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियों के साथ ही सिद्ध साहित्य की बात की थी। आज हम नाथ साहित्य की बात करेंगे। नाथ संप्रदाय का विकास बौद्धों के वज्रयान सहजयान शाखा से ही हुआ। स्वयं गोरखनाथ को 84 सिद्धों में गोरक्षपा नाम से स्थान दिया गया। सिद्धों की परंपरा से हटकर गोरखनाथ ने अपने स्वतंत्र नाथ पंथ का प्रचार प्रसार किया। वज्रयान की अश्लीलता तथा विवत्स विद्वानों से दूर रहने वाले हिंदी योगियों ने नाथ पंथ का प्रवर्तन किया। नाथ पंथ शैव पंथ का पोषक है और यह पंथ सिद्धों और संतों के बीच की कड़ी है। सिद्धों के मार्ग पर तो ये लोग चले नहीं, किंतु उसमें पर्याप्त संशोधन करके नाथों ने अपनाया, जिससे संतों के लिए राजमार्ग तैयार हो गया। नाथ संप्रदाय पर कौल संप्रदाय का भी प्रभाव पड़ा। कौलों की अष्टांग योग पद्धति को नाथों ने विशेष महत्व दिया, किंतु उनकी अभिचार पद्धति के ये विरोधी रहे। सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भाग पर था, किंतु नाथों का प्रभाव भारत का पश्चिमी भाग, जिसमें हम कहें राजस्थान और पंजाब। नाथ पंथ के अनुयायी सैद्धांतिक रूप से शैव पंथ के अनुयायी थे और व्यवहार में हठ योग से प्रभावित। इनकी ईश्वर संबंधी भावना शून्यवाद में है, जो कि वज्रयान से ली गई थी। कबीर भी इसी शून्य को सहज गुण सहस्त्रदल आदि नाम से पुकारते थे। नाथों ने निवृत्ति पर अधिक बल दिया था। वैराग्य को ही वे मुक्ति का साधन मानते थे। वैराग्य गुरु द्वारा ही प्राप्त होता है, अतः इस संप्रदाय में गुरु का बहुत महत्व है। इनके आध्यात्मिक संकेत रहस्यात्मक शैली में हैं। उलटवासियाँ प्रतीकों रूपों से नाथों ने अपने रहस्य संकेत दिए, जिन्हें समझना सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन था। इंद्रिय निग्रह साधना के लिए गोरखनाथ तथा अन्य नाथों ने नारी से दूर रहने का उपदेश दिया। कबीर का भी नारी निंदा प्रकरण इन्हीं नाथों के प्रभाव की देन रही। इंद्रिय निग्रह से आगे प्राण साधना और उससे भी आगे मन साधना उनका लक्ष्य था। बाह्य जगत से खींचकर मन को अंतर जगत की ओर प्रवृत्त करना ही मन सधाना था। इसके लिए नाथों में कुछ साधन बताए हैं, जैसे नाड़ी साधना, कुंडली, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना को जगाना, षट चक्र, सूरत योग, अनहदनाद आदि, जो है शिव और शक्ति को मूल तत्व मानकर नाथों ने बाह्य आचार्यों और आडंबरों का खंडन किया था। जिस प्रकार 84 सिद्ध प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार नौनाथ भी प्रसिद्ध रहे, जिनमें आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिनीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, भर्तरीनाथ, गोपीचंदनाथ आदि प्रसिद्ध रहे। आज भी हम देखते हैं कि जो कनफटा जोगी हैं वो हमें यत्र तत्र दिखाई दे देते हैं। वे गोरखनाथ की वाणी का बयान करते हैं और अपने आप को उन्हीं का शिष्य मानते हैं। इस प्रकार देखें कि नाथ संप्रदायों का प्रभाव जो है वो हमारे साहित्य पर क्या क्या पड़ा। नाथ संप्रदायों ने भारतीय मनोवृत्ति के अनुकूल आचरण करके आज तक जनजीवन में अपना स्थान बना रखा है। नास्तिक बौद्ध धर्म के अवशेषों पर ईश्वरवाद की आस्था का प्रचार करने से आने वाले सभी संप्रदायों पर इनका प्रभाव है। विकृत और अनाचारी जीवन के प्रति वितृष्णा का भाव भरकर नाथों ने जीवन में सदाचार की प्रतिष्ठा की है। नीरस और रूखा होने पर भी अपने दृढ़ स्वर से समस्त उत्तर भारत के वातावरण को शुद्ध और उदात्त बनाने में नाथ संप्रदाय सहायक हुआ, और जिसका प्रभाव भावी साहित्य पर भी पड़ा, जिससे कबीर व संत काव्य भी प्रभावित हुए थे।
तो धन्यवाद बच्चों। आगे हम बात करेंगे जैन साहित्य और रासो साहित्य की। आज हम नाथ साहित्य को यहीं समाप्त करते हैं।